श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 29 जुलाई 2023 शनिवार का दिन है। वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करेंगे गए हफ्ते में क्या हुआ और आने वाले हफ्ते में क्या संभावनाएं हैं। लेकिन एक स्पेशल रिक्वेस्ट, आप सभी कॉपी पेन तैयार रखें, पेन पेपर तैयार रखें और जो लेवल्स मैं बताता हूं उन्हें नोट करें और साथ ही साथ चार्ट पर ड्रॉ भी करते जाएं। लेकिन एक विशेष अनुरोध, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी ट्रेड करने से पहले, कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सेल्फ एनालिसिस या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की राय जरूर लें। ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, ये किसी भी तरह की ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। दोस्तों, लास्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट था। किस वजह से? वैसे तो हर वीक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन लास्ट वीक जो इवेंट था, यानी कि इस वीक में जो गया हफ्ता है, लास्ट ही कहेंगे अब उसको, उसमें फेड इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन आना था और फेड में जो उम्मीदें थी कि 0.25 का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा और वो 5.5 हो जाएगा और ये पिछले दो ढाई दशकों का सबसे हायर इंटरेस्ट रेट है। 5.5 का बेंचमार्क रेट फेड ने पहुंचा दिया लगातार। केवल एक इससे पिछला हफ्ता जो जून का था उसमें कूलिंग रही। 14 जून को कोई भी इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया गया। उसके बाद और उससे पहले लगातार मार्च 2022 से इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है। 0.25, 0.75, 0.5, अब फिर से 0.25। 0.25 उम्मीद थी, वही हुआ, 5.5 कर दिया। अब उसके बाद जो फेड की कमेंट्री थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और मिस्टर जेरोमे पावल चेयरमैन ऑफ फेड, उन्होंने साफ कहा है कि अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। ठीक है, कूल डाउन हो रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, लेकिन अभी भी हमें 1.5-2 साल का समय लगेगा इन्फ्लेशन को 2% तक लाने में, जिससे कि हम एक एवरेज अमेरिकन को सही सुविधाएं सही रेट में दे सकें। ये लाइन थी उनकी और कोई भी हिंट उन्होंने नहीं दिया कि जो रेट हाइक की साइकिल है वो रुक जाएगी या रिवर्स हो जाएगी। कुछ भी इस तरह का नहीं बोला। स्पष्ट किया उन्होंने कि जो सीपीआई है वो ज़रूर कम हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी स्टिक्ड है और जो हमारी उम्मीद है उससे लगभग दुगना है, दुगने से ज़्यादा है। तो आप समझिए कि फेड को ये 3-4% घटाने में, जो कि हाई था वहाँ से कम करने में लगभग 5.5% का हाइक करना पड़ा। अब ये स्टिकी जगह है, यहां से 2% लाने में और उसके बाद जैसे ही ये साइकिल रिवर्स होगी या साइकिल रुकेगी तो फिर वो वापस जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने लगेगा। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी, डॉलर को सपोर्ट मिला, जहां पर डॉलर इंडेक्स 99.2 तक चला गया था वो घूम के वापस 101.75 80 तक आ गया। अगर आप इंपैक्ट देखें तो गोल्ड ने लगभग, अगर हम पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 60,000 तक गया था, जबकि वो 59 पॉइंट समथिंग था। वो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट 59,450 तक वापस आ गया, जबकि डॉलर जो है वो अभी भी 101 पे है। तो गोल्ड में जो फेड ने कहा उसकी वजह से अगले दिन कोई बहुत बड़ा ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दिया नहीं। एक तेजी हुई, 59,670, 680 तक गोल्ड गया। मैं अगस्त की बात कर रहा हूं, अगस्त। और अब इसके बाद जब लेवल्स दिखाऊंगा तो आपको मैं अक्टूबर दिखाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट ही लाइव होगा। तो अभी अगस्त की बात कर रहे हैं हम। 58,711 का लो लगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में 58,700 का फाइनल लेवल दिया था कि भाई 58,700, 58,900 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। वहीं पे मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिखाई दी इस बार भी। अब जो फेड ने कहा उसके अगले दिन तो मैंने जैसे आपसे कहा कोई बहुत बड़ा तेजी हुई नहीं, लेकिन
जब जीडीपी का डेटा आया शाम को, वो उम्मीद से बढ़िया आया और उसने एक बार फिर बॉन्ड यील्ड्स को बढ़ाया, डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट किया और वहां से हमें सोने चांदी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली। अगर आप चांदी देखेंगे तो 76,000 के ऊपर थी, वहां से गिरते गिरते एक तरफा 73,250 तक पहुंच गई। 76,100 के आसपास से 73,250, लगभग 3,000 पॉइंट का डिक्लाइन देखने के लिए मिला। वहीं पे जो गोल्ड था वो 59,670-80 के आसपास था, वहां से गिरते गिरते 58,700 आ गया। तो लगभग 1000 पॉइंट का डिक्लाइन हमें सोने के अंदर भी आते हुए दिखा और ये उस न्यूज के बाद हुआ जिसमें बॉन्ड डील्स बढ़े, डॉलर इंडेक्स में एप्रिसिएशन आता हुआ दिखा। उम्मीद ये लगी कि अभी जो ये इंटरेस्ट रेट हाइक का साइकिल है, अभी भी इसको फेड कंटिन्यू करेगा क्योंकि इकोनॉमी पे वैसा कुछ डेंट पड़ नहीं रहा है। तो जहां फेड रुका, इन्फ्लेशन वापस ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। तो जो सोना है या चांदी है इस समय, बुलियन पैक जो हैं, वो इन एंड ऑल एक बहुत अनडिसाइसिव सिचुएशन में है। बियर्स और बुल्स दोनों के पास अपने रीजंस हैं। बियर्स के पास जहां पर रीजन है इसको नीचे ले जाने का कि भाई अगर फेड रोक देता है इंटरेस्ट रेट हाइक्स और मान लीजिए इंटरेस्ट रेट को कम करने का डिसीजन लेता है, तो उसके बाद जो इन्फ्लेशन रुका हुआ है वो, या जो थोड़ा बहुत नीचे की टेरिटरी में जा रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद हो सकता है वो फिर से ऊपर की तरफ जाने लगे क्योंकि अभी भी जॉब मार्केट बूम में है, चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है या इतनी ज़्यादा कंट्रोल में आती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट देखने के लिए नहीं मिल रही है, उसमें भी बढ़त 4% और मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स में 4% और कुछ ऐसे रेट्स थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त हुई है। डॉलर इंडेक्स जो उम्मीद की जा रही थी 95-97 चला जाएगा, उसने बहुत तेज कमबैक दिखाया 99.2 से और सीधे हमें वो 101.80 उस पर भी हम एक नज़र डालेंगे। और आने वाला जो हफ्ता है डेटा के लिहाज से हैवी है। नॉन फार्म पेरोल, नॉन फार्म शायद प्रोडक्टिविटी या इस तरह का कुछ डेटा है, जॉबलेंस क्लेम्स के डेटा हैं। तो आने वाला हफ्ता डेटा के लिहाज से भी हैवी होगा। कौन से दिन कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होंगे जो गोल्ड सिल्वर को इम्पैक्ट करेंगे, एक सरसरी निगाह आपके साथ मैं उस पर डाल लूँगा। तो दोस्तों अगर मैं फंडामेंटली बात करूं तो फंडामेंटली जो गोल्ड है वो 50-50 पोजीशन पर आके खड़ा हुआ है। जो न्यूज़ उसको सपोर्ट कर सकती हैं वही न्यूज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव भी हो सकती हैं। और जनरली अगर आप टाइमलाइन देखोगे हिस्टोरिकली, तो जो मार्च अप्रैल के बाद से अक्टूबर तक का टाइम होता है वो अनडिसाइसिव होता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप चार्ट उठा के देखेंगे, थोड़ा सा उसको एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे ये जो टाइम है वो जनरली अनडिसाइसिव होता है। और उसके बाद जो अक्टूबर के बाद से नवंबर से मार्च तक का टाइम होता है वो जनरली गोल्ड उसमें रैली करता है। और वही कुछ हमें होता हुआ भी अभी दिखाई दे रहा है। जो रैली होनी थी मार्च अप्रैल तक हो गई और उसके बाद से हमें एक रेंज गोल्ड के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। 61,800 के बाद 57,600 का लो लग गया गोल्ड के अंदर, तो उसके बाद एक हमें रेंज दिख रही है। अब हम चार्ट के माध्यम से उस रेंज को समझेंगे। जो मैं आपको सपोर्ट्स बताता हूं उनको आप ध्यान रखिए डिमांड जोन की तरह, जो रेजिस्टेंस बताता हूं उसको आप ध्यान रखिए सप्लाई जोन की तरह। और अगर वो लेवल टूट जाते हैं तो या तो आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिए, अपने हिसाब से नए लेवल निकाल लीजिए, या वहां पर एक बार स्टॉप कर लीजिए, अपने आप को रोक लीजिए, वेट करिए कि नई टेरिटरी कौन सी बन रही है। क्योंकि मार्केट में कई बार ऐसी न्यूज़ हो जाती है, ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि जो हम लेवल्स देखिए 90-95% तो जो मैं लेवल आपको बताता हूं उसी में मार्केट चलती रहती है। लेकिन 5 या 10% कोई ऐसा इवेंट हो गया या कोई ऐसी न्यूज़ हो गई या कोई ऐसी मूवमेंट आ गई जो उन सबको पास कर दे, तो वहां पे लड़ना नहीं है मार्केट से, झगड़ना नहीं है। उसको ये नहीं बोलना है भाई तू कहीं भी जाएगी, मैंने जो कर रखा है वही सही है, नहीं। तो वहां पर उसके रास्ते से हट जाइए, वेट कर लीजिए, फिर मौका मिलेगा, बार बार मौका मिलेगा। हम मरते हैं, हम खत्म होते हैं, मार्केट खत्म नहीं होती। हमारा समय चला जाता है, जैसे कहावत है कि हम बूढ़े होते हैं, मार्केट बूढ़ी नहीं होती। वी गेट ओल्डर, मार्केट डोंट। सो प्लीज इस चीज को याद रखिए। ये तो था थोड़ा फंडामेंटल ज्ञान। तो एक बार चलते हैं
और जरा डेटा का रिव्यू ले लेते हैं कि कौन से डेटा आने वाले हैं। तो 31 जुलाई मंडे से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, चाइनीज़ डेटा छोड़ दीजिए, सीपीआई का डेटा यूरोप का आएगा। अभी आपको पता है बैंक ऑफ शायद यूरोप ने भी 0.25 का हाइक किया है इंटरेस्ट रेट में लास्ट ही वीक। फिर इंडिया का ये कुछ डेटा आएंगे, शिकागो पीएमआई आएगा, छोड़ दीजिए। ट्यूसडे को देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इस पर बहुत तेज मूवमेंट होती है, तो इसको याद रखिएगा। जॉल्ट्स का डेटा, जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। तो प्लीज़ ट्यूसडे का दिन 7:30 बजे कोई बड़ी मूवमेंट हो तो ये मत सोचिएगा बाद में बैठ के क्यों हुई है वो। फिर वेडनेसडे अगर आप देखेंगे तो वेडनेसडे को एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है 5:45 बजे, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है। थर्सडे को अगर आप चलेंगे तो थर्सडे को आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड एमपीसी मीटिंग, पीपीआई और ये सब छोड़ दीजिए, इनिशियल जॉबलेस क्लेम और कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम का डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिए। फैक्ट्री ऑर्डर्स, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटी, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग न्यू ऑर्डर्स, पीएमआई, इन सब का। और फ्राइडे यानी कि जाते जाते अगस्त को भी भैया मैन्युफैक्चरिंग पेरोल और नॉन फार्म पेरोल का डेटा है। तो जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डेटा ही हैवी है। स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे पूरे हफ्ते आपको डेटा दिखाएगा, तो हो सकता है कि एक बड़ी रेंज आपको देखने के लिए मिले। मैं इस वीडियो में भी आपको वही कुछ इंडिकेशन देने की कोशिश करूंगा। चलिए अब थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले जो गया हफ्ता है उसकी रेंज ले लेते हैं। तो जो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि पिछले हफ्ते करंट कॉन्ट्रैक्ट था, उसको देखिए, वो जो है उसमें जो हाई लगा है वो लगा है 59,680, जो मैंने आपको बताया, ये फेड के नेक्स्ट डे की बात है। और जो लो लगा है वो लगा है 58,740। ये किस दिन की बात है दोस्तों? 58,740 जो लगा है वो लगा है बृहस्पति को। तो जो हाई और लो वो एक ही दिन लगा है, इसका आपको डेली चार्ट से पता लगेगा। देखिए ये 5 कैंडल है हमारी, 1 2 3 4 5। ये मंडे को वीक स्टार्ट हुआ, कुछ खास नहीं हुआ, 59,320, 59,055 वहीं घूमती रही मार्केट। नेक्स्ट डे देखिए 59,265 का हाई लगा, 58,950 का लगा, 59,155, कुछ खास नहीं हुआ। नेक्स्ट डे एक तेजी आते हुई दिखी, मार्केट ने जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया, 59,575 का हाई लगा, 59,190 का लो लगा और हायर तरफ मार्केट बंद हुई। नेक्स्ट डे जो फेड का अगला दिन था उस दिन मार्केट खुली 27 तारीख को, 26 को फेड का डेटा आया था, मतलब फेड का डिसीजन आया, और आप देखेंगे 59,680 का हाई लगा। और उसके बाद इवनिंग में जब जीडीपी का डेटा आया उसके बाद डॉलर इंडेक्स में एक तगड़ी बढ़त आते हुए दिखी और हमें यहां पर एक तगड़ी गिरावट आते हुए दिखी। तो आप देखेंगे कि सेम डे में जो हाई भी वीक का बृहस्पति को बना है थर्सडे को, और लो भी उसी दिन बना है, और उसके नेक्स्ट डे हमें एक रिकवरी आते हुए दिखाई दी। ये कहानी बनी है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। और अब बात कर लेते हैं हम जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो लाइव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अब कल से, यानी कि मंडे 31 से। तो इसमें भी सेम हाई जो बना वो 60,139 और लो बना 59,189, 59,770, 785 की एडजस्टेड क्लोजिंग हुई है। तो आप कह सकते हैं कि क्लोजिंग कहीं बीच में होते हुए दिखाई दी है हमें। ऊपर से लगभग 400 पॉइंट नीचे थे, 350, हाँ 350 पॉइंट नीचे, और नीचे से बात करें तो लगभग 600 पॉइंट ऊपर। तो थोड़ी सी जो बायसनेस है वो बुलिश साइड में क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी। और अगर मैं आपको ये जो मैंने ड्रॉ किया है, अगर आप इसे गौर करेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और ये एक सपोर्ट की लाइन है, और आप देखेंगे धीरे धीरे ये नैरो होती जा रही है। यहां पे भी कुछ इसी तरह से होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट वीक में ऊपर में मार्केट 60,100 के आसपास के रेजिस्टेंस ले सकती है, और वहीं पे नीचे जो है वो सपोर्ट कहीं ना कहीं उसको 59,550 के आसपास आते हुए दिखेंगे। सबसे पहले अब डिटेल में मैं आपको लेवल बता देता हूं। जो मैंने ड्रॉ किया है उसका बेस आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्यों ये 2 लाइंस ड्रॉ करी हैं। ये जो 2 लाइन मैंने ड्रॉ करी हैं ये क्यों ड्रॉ करी हैं, और अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो यहां पर कहीं बनेगी। तो ये हो गया हमारे रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारे सपोर्ट। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस मुझे कहीं पे 60,100 के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस। दूसरा जो रेजिस्टेंस है अगर ये निकाल लेती है तो वो आता हुआ दिख रहा है मुझे 60,450 के आसपास।
इससे बीच में एक रेजिस्टेंस आप और ढूंढ सकते हैं, वो आएगा 60,200, छोटा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। फिर फाइनल मुझे लगता नहीं है इसकी ज़रूरत पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जो प्रीवियस मूवमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए मैं बता दूं, ये आएगा 60,700 के आसपास। ठीक है, वैसे ये 2 या 3 जो कहे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेवल्स ये, लेकिन इतने सारे डेटा हैं। अब ये तो बात कर ली हमने रेजिस्टेंस की। अब ये मत सोचिएगा कि रेजिस्टेंस केवल इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, मार्केट के नीचे जाने की भी संभावनाएं उतनी हैं। तो फर्स्ट जो सपोर्ट बनेगा वो आपका बनेगा 59,550। सेकेंड सपोर्ट जो बनेगा 59,300 और जो फाइनल सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 58,950। एक सपोर्ट इनके बीच में अगर आपको यूज करना है तो 59,150 ले लीजिए, जो कि प्रीवियस वीक का लो है, उससे 30-40 पॉइंट नीचे में पकड़ लीजिए। अदरवाइज जो मेजर सपोर्ट्स हैं वो यही रहेंगे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत आम रहता है आप लोगों का कि भाई मार्केट की बायसनेस कहां पे है। देखिए ये जो कैंडल बनी है ये अनडिसाइसिव कैंडल है। जनरली ये डोजी फॉर्मेशन है। अब ये डोजी क्या होती है, मारिया बोजू क्या होती है, बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है, बेरिश एनगल्फिंग क्या होती है, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न्स आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करने का। कहां पे? एंजल ब्रोकिंग में, जिसको अब एंजल 1 कहते हैं। एंजल 1 में अकाउंट ओपन करने का मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उस लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं एक मोबाइल नंबर डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाके मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो जब आप मुझे वहां पर कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको जो कोर्स है, एक फॉर्म भी वैसे भर दीजिएगा, अगर वो फॉर्म आपने भर दिया और आपके पास कोर्स नहीं आया है तो मैं आपको एक कांटेक्ट डिटेल वहां दे दूंगा, उस पर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो जो कोर्स है 21 मैजिकल स्टिक पैटर्न्स जो हैं उसका आपको मिल जाएगा। 21 मैजिकल स्टिक जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, मैजिकल कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, उनका कोर्स मिल जाएगा। उसको आप पढ़िएगा तो ये कैंडल कैसी है, ये बियरिश है या बुलिश है, ये क्या कर सकती है, या ये कौन सी कैंडल थी, ये कौन सी कैंडल थी, ये सब आपको वहां से पता लगेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मार्केट अभी कहीं बीच में चल रही है, तो हम इस बार न्यूट्रल स्टांस लेकर जाएंगे, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उनका ध्यान हम रखेंगे बिकवाली के लिए, और जो सपोर्ट्स हैं उनका ध्यान हम रखेंगे किसके लिए? खरीदारी के लिए। देखिए इतना आपको चार्ट देखना, इतना चार्ट को समझना आपको सीखना पड़ेगा अगर मार्केट में आप कमाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि भाई 59,550 का सपोर्ट है, तो सिंपल चीज है, जहां पर मैं सपोर्ट आपको बताता हूं आप वहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और ऑब्जर्व करिए थोड़ी देर कि क्या मार्केट उसको काट पा रही है, क्या मार्केट, अब जैसे मैं आपको दिखाऊं ये एक लेवल है। अब भाई सुबह सुबह इसने क्या किया, एक लो बनाया, मार्केट ने क्या किया, एक बार टेस्ट किया नहीं काट पाई, दोबारा टेस्ट किया नहीं काट पाई, तिबारा टेस्ट किया नहीं काट पाई, इसका मतलब है इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। सेम आपने क्या किया, यहां पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, मार्केट ने उसको एक बार उसके ऊपर नहीं जा पाई, दूसरी बार नहीं जा पाई, तीसरी बार नहीं जा पाई, चौथी बार नहीं जा पाई, लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग मिल गई। तो पहले तो हमें एक सपोर्ट ये मिला था, अब हमारा सपोर्ट ये हो गया। इसको इसने पियर्स जरूर किया। अगर ओरिजिनल एसएल आपका होगा तो ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस डाल देंगे। दैट्स वेरी सिंपल। तो कई बार जब आप चार्ट देखते हैं या कई बार जब ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के चार्ट पे एटलीस्ट, और कुछ भी नहीं कर सकते तो कैंडल स्टिक्स को समझिए, और कैंडल स्टिक्स को समझ के उसके साथ
सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मिक्स करिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड। और बहुत तरीके के पैटर्न्स होते हैं, बहुत तरीके की कैंडल स्टिक्स होती हैं, उन सभी को अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन लाइव मार्केट। टेक माय वर्ड्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट। और इसीलिए हमने वो कोर्स आपको दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल उसके लिए एंजल 1 में आपको अकाउंट खोलना है और वो अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। तो फिर आप समझ पाएंगे कि डोजी क्या होती है, हैमर क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश हरामी, बुलिश हरामी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, फिर पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर। ये कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनको मैजिकल कहा जाता है। तो क्यों मैजिकल होते हैं जाके आप चेक करिए। तो मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर वहां पर उसको प्लीज जरूर ओपन कर लीजिए। आप अपना ओपन कर लीजिए, नहीं तो अपने फैमिली या फ्रेंड में भी किसी का ओपन करा सकते हैं और वो भी कोर्स के लिए, फ्री कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको संतुलित, संयमित और काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे हमें हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, ताकि बहुत जल्दी मैं सिल्वर के ऊपर भी डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आऊं। जो डेटा मैंने आपको बताए हैं उनको नोट कर लीजिए। डेटा बहुत सारे हैं, इसलिए एक स्पेशल वीडियो भी मैं लेकर आऊँगा डेटा के ऊपर। टाइम है मेरे पास, इसीलिए आज मैं सैटरडे को बना रहा हूँ। संडे को टाइम रहेगा तो 1-2 वीडियो मैं आपके लिए संडे को भी लेकर आऊँगा। अब मुझे आप आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद दीजिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।